दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके जो एक हफ्ते में दूसरी बार महसूस किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और दिल्ली एनसीआर के अलावा आसपास के जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में वहां पर भी झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में भूकंप का केंद्र रहा, तीव्रता जो थी वो 5.4 रही। नेपाल के सिलंगा में कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्र रहा। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने तस्वीरें रिकॉर्ड की जहां पर घर के पंखे झूमर हिलते डुलते नजर आए और इसके बाद बड़ी संख्या में लोग अलग अलग जगहों पर बाहर निकल आए। देखिए 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद और खटीमा, और ये चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे भूकंप के तेज झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। पिछली बार जो भूकंप आया था उससे तीव्रता इस बार थोड़ी कम रही, लेकिन फिर भी इन झटकों को लोगों ने महसूस किया। कई लोगों को आप अगर तस्वीरों में देखें तो वो चर्चा कर रहे हैं कि सब कुछ हिलने लगा था और इसी वजह से अपने घर से बाहर अपने परिवार के समेत ये सभी लोग बाहर निकलकर आ गए। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रात 7:57 वो वक्त बताया जा रहा है जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। चिंता की बात इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि दिल्ली एनसीआर का इलाका जो यमुना के किनारे वाला है वो जोन 4 में आता है और एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस होना ये एक चिंता का सबब है। और भूकंप के झटकों को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए 2 मेहमान आपको नजर आ रहे हैं। के शुक्ला जी हैं जो एक्सपर्ट हैं और उनके पास हम जाएंगे, लेकिन हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ जी भी हमें नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भूकंप के झटकों का महसूस होना, चिंता दिल्ली एनसीआर को लेकर खासतौर पर क्योंकि जोन 4 में आता है। बिल्कुल शुभंकर, अगर हम इस पूरी एक्टिविटी की बात करें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हिमालय में एक्टिविटी है और एक ऐसा इलाका जो कि उत्तराखंड से 80-90 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी एक ऐसा इलाका जो कि नेपाल में है, वहां पर लगातार एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी दिल्ली तक महसूस की जा रही है। शुभंकर, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हम इस एक्टिविटी की बात करें तो ये मेन हिमालयन थ्रस्ट में एक्टिविटी है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां पर 2 प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। अगर एक प्लेट की बात करें तो इंडियन प्लेट है, दूसरी बात करें तो यूरेशियन प्लेट है और ये टकराव 5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। तो ये टकराव हम कह सकते हैं लगातार बना हुआ है और जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि स्ट्रेस इस इलाके में अच्छा खासा बना हुआ है, क्योंकि बड़े अर्थक्वेक की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों में 2015 में काठमांडू में जो अर्थक्वेक आया था वो इसी रीजन में था, यानी इसी जोन में था और उसका कारण भी यही था कि 2 प्लेट आपस में टकरा रही हैं। मेन हिमालयन थ्रस्ट में ये एक्टिविटी है और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से एक्टिविटी देखी जा रही है उसको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस इलाके में जी जो आप बातें बता रहे हैं उसके बाद लोगों के मन में सवाल ये आ रहा है कि क्या कोई बड़ी आफत हमारे सिर पर आने वाली है? क्या भूकंप के झटके एक बहुत बड़ी चिंता का सबब होने चाहिए जो आप बता रहे हैं? शुभंकर, अगर हम इस एक्टिविटी की बात करें तो इसके बारे में सीधा सीधा कोई नहीं कह सकता है कि ये बड़ा अर्थक्वेक कब आने जा रहा है, क्योंकि अगर हम साइंस की बात करते हैं साइंस ये तो बता सकता है कि इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन बड़ा अर्थक्वेक कब आएगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन निश्चित तौर पर सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं, जियोलॉजिस्ट कह रहे हैं, इस इलाके में जो एक्टिविटी है वो एक बड़ा अर्थक्वेक लेकर आएगी। और बड़े अर्थक्वेक की जब हम बात करते हैं तो 8 से लेकर या इससे ज्यादा या इससे बड़ा अर्थक्वेक उसकी बात की जाती है। अगर काठमांडू अर्थक्वेक की बात करें तो 7.8 मैग्नीट्यूड था, तो उस एक्टिविटी को इसी कैटेगरी में रखा जाता है। अगर हम पिछले अर्थक्वेक की बात करें तो चमोली में, जो कि 1999 में अर्थक्वेक आया था जिससे काफी नुकसान हुआ था उत्तराखंड में, तो उसको अगर हम देखें तो वो एक्टिविटी इसी इलाके में थी। तो ये जो एक्टिविटी है वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, लेकिन इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है तो उसकी प्रिपरेशन करने की जरूरत है।